7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश करके ऐसे दे दिया गया है और कह रहा है 84 तक है तो योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना, पहले निकाल लो इनके बीच में कितने पद हैं। पहले पद यानी कि पहले यन पद निकालेंगे तो यल बराबर सूत्र है अंतिम पद बराबर, यानी 84 बराबर पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, मतलब कितना है 10 से 10.5 से 7 जाएगा तो 3.5 मतलब 3.5 आएगा। 3.5 देखिए 10.5 से 7 गया तो 3.5 डिफरेंट आ गया। 7 को यहाँ ले आओ घटा दीजिए 77 बन जाएगा ये, बराबर बराबर में n-1 इंटू 3.5। 3.5 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा ये 3.5 n 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसे गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आप आराम से कट जाएगा। ठीक है, ये केवल भाग कर देते हैं। भाग मतलब जैसे देखो ये यहाँ एक यहाँ शून्य बढ़ा दीजिए, ये बन गया पॉइंट कट गया। 5 सते 35, 5 दूना 10, 7 से यहाँ काटो 11 बार गया और 2 यहाँ गुणा हुआ 22 हो गया। 22 बराबर n-1 तो n बराबर 23 हो गया। इसका मतलब इसके बीच में 23 पद हैं, हमें निकालना योगफल है। तो योगफल का सूत्र ये है n/2 मतलब 23/2, 23/2। उसके बाद a मतलब 7 पहला पद, यल मतलब अंतिम 84 और हल करेंगे तो 23/2 गुणा 84 7 91 हो जाएगा। 84 और 7 मिलकर हो जाएगा ये 91, ये बन जाएगा। देखिएगा अब गुणा करना पड़ेगा तो 23 एकम 23 हासिल आया 2, 23 नौइयाँ 207 और 2 209, 209/2 और भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 20 93/2 और हल करेंगे 2 दहम में 20 10 हुआ, 2 चौके 8, 1 2 छंग 12, 1 बच गया /2, यानी 1046 सही 1/2, 1046 सही यानी कि ठीक है 1046 और आधा और ये बन जाएगा इनका योगफल। ये योगफल का फार्मूला है। ठीक है, आप इसको ठीक है बेहद ठीक है इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ये। ठीक है, आप जो भी पढ़ेंगे ठीक है इसमें अच्छे पढ़ेंगे। चलिएगा कुछ क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और देख लीजिएगा, अगले कॉन्सेप्ट पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 11 है, तो उस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा? 31वां पद क्या होगा? किसी समान श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है, तो
उस समांतर श्रेणी का 31वां पद। देखिए 11वां पद 38 है, इसका मतलब ये बनेगा कि T11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हो गया A प्लस 10D बराबर दिया गया है 38। और 16वां पद मतलब T16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 15D बराबर 73 दिया गया है। तो हमें निकालना 31वां पद। इनको विलोपन विधि से हल करेंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। घटाने पर अगर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, अगर माइनस होता नीचे वाला तो प्लस हो जाता, ठीक है। चिन्ह केवल चेंज होता है, कट गया दोनों प्लस माइनस, 11 से 15 गया, माइनस 4D आ गया। 38 से 73 घटाएंगे तो 13 से 8 गया तो आएगा कितना आएगा, 13 से 8 गया 5 आएगा, और बचा यहाँ 6 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा D बराबर जो है इतना आ जाएगा। इसका घटाएंगे तो गलती हो रही है यहाँ पे जो है 16वां पद, एक गलती यहाँ पे हुई, यहाँ 10 रहेगा भाई, ठीक है। 11वां पद इतना होगा, घटाएंगे तो 5D हो जाएगा ये, तो माइनस यहाँ भी होगा, D बराबर आ गया माइनस 35 बटे माइनस 5 मतलब 7 आ गया, दोनों कट गया माइनस, D का मान 7 आया। अब D का मान एक क्वेश्चन नंबर कहीं रखो जिससे मान निकल जाए A का, तो D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो A धन 10 गुणे D के स्थान पे 7 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 7 धाम में 70। घटाएंगे तो घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगा माइनस में 32। A का मान 32 आया और D का मान 7 आया, A का मान माइनस में आया है और D का मान प्लस में आया है, ठीक है। ये बन जाएगा। हमें निकालना है 31वां पद, हमें निकालना है 31वां पद। देखिएगा, देखिए 31वां पद, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो A का मान अभी निकला है T 31वां पद, A का मान अभी निकला है, A का मान माइनस में 32 आया है, प्लस 31 से 1 गया 30 गुणे D का मान निकला था 7, और हल करेंगे माइनस 32 प्लस 7 त्रिक 21 210 आया। घटाएंगे 10 से 2 जाएगा तो 8 आएगा, 20 से 3 जाएगा तो 17 आएगा, यानी कि 178 जो है इसका आंसर आ गया। यानी 31वां पद जो होगा वो 178 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 31वां पद बराबर 178। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो ठीक है कमेंट करिए आप, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अभी नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अगर मान लो कोई गलती भी हो रही, ठीक है, तो क्षमा करना उसके लिए, ठीक है। मेरे पास उतना व्यवस्था ठीक है नहीं कि मतलब कोई नया कैमरा है, ठीक है, मतलब कैमरा भी कोई ऐसा नहीं कि चलो नया कैमरा हो, ठीक है, और लाइट भी थोड़ा सा कम पा रही है, ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, इसके लिए क्षमा करना। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर श्रेणी का 50वां पद 106 है। समांतर श्रेणी का 50वां पद 106 है। तो 50वां पद 106 है और तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है, तो 29वां पद क्या होगा? 29वां पद क्या होगा? 29वां पद क्या होगा? देखिएगा, अगर 50वां पद 106 है, इसका मतलब A प्लस 49D बराबर दे रखा है 106। अभी बताया था ना, एक घट जाता है, जैसे 50वां पद में 49 आएगा,
यहाँ तीसरा पद मतलब a+2d होगा, 3 से घटेगा ये 12 है। इक्वेशन घटा लेते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस कटा, 49 से अगर 2 घटा देंगे 47 आएगा, बराबर यहाँ घटा देंगे तो 94 आएगा। तो d बराबर 94/47 मतलब आ गया 2, काटने पर 2 आ गया, d का मान 2 आ गया। अब d का मान इक्वेशन कहीं रखो, d का मान चलो रखते हैं 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो d का मान जो होगा देखिएगा यहाँ पर, तो a धन 49 गुणे 2 बराबर 106, पक्षांतर करेंगे तो a धन 49 दूना 98 बराबर 106, तो a बराबर 98 गया उधर तो 8 बन गया, a का मान घट गया, a का मान 8 आ गया। अब a का मान अगर 8 आ गया है तो हमें निकालना है 29वां पद, तो 29वां पद मतलब हो जाएगा a+28d। देखिए 29वां जो पद होगा, 29वां पद a+28d, तो a का मान तो निकला हुआ है 8 प्लस 28 गुणे d का मान 2 निकला हुआ है यहाँ पे, तो गुणा करेंगे 8 धन 56 हो गया, ये गुणा जोड़ दो 64 आ जाएगा, 64 जो आया ही इसका 29वां पद हो गया, यानी 29वां पद इसका जो आएगा वो 64 आएगा, 29वां पद बराबर 64 हो गया, ये इसका बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, 29वां पद सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर बिल्कुल करिए, जिससे कि वीडियो और विस्तार हो। ठीक है, और अच्छा पढ़ाया जाए बढ़िया से। चलिए कुछ क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल देखिए एकदम समझ में आज तरह समझ में आ जाइए। देखिएगा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करिए, सारवंतर ज्ञात करो। चलिए, यानी डी हमें निकालना है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद और 10वें पद का जो डिफरेंट है वो 7 है, ये तो चलिएगा। तो 17वां पद मतलब हो जाएगा a+16d, ये 17वां पद है, और 10वां पद बनेगा a+9d, जो है करा ये पद इससे कितना अधिक है, 7 ज़्यादा है। अब इसको अंदर ले आओ, इसको अंदर लाएंगे तो a धन 16d, a अंदर आया माइनस में a आया, 9 भी आया माइनस में आया 9d, बराबर 7 बचा है, a माइनस प्लस कट गया, 16 से 9 गया तो 7d आ गया, बराबर 7d बराबर 1 आ गया इसका आंसर। सारवंतर आ गया इसका 1, सारवंतर इसका आ गया 1, इसका आंसर हो गया 1। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगाते इस टाइप में। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं
कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं वो 7 से विभाज्य हैं। देखिएगा, ये इसने बात की 3 अंक। अगर हम 3 अंक की बात करेंगे तो 3 अंक होता है 100 से लेकर 999 तक होता है। ये 3 अंकों संख्या होती है। 7 से भाग करने की बात कर रहा है तो 7 से 70 कटेगा और 7 से कटेगा 35, यानी कि 100 के बाद अगर कोई नंबर 7 से कटेगा वो 105 कटेगा। 70 35, देखिए क्योंकि 35 7 105 होता है, उससे पहले कटेगा 98, तो 7 से, तो 98 100 से नीचे आ जा रहा है, यानी हमें लेना है 3 अंक की, तो 98 में केवल 2 अंक हैं तो 105 लेंगे, क्योंकि 100 के बाद जो है पहला नंबर जो 7 से कटेगा वो 105 होगा, ठीक है। उससे पहले 98 होगा तो 98 में केवल 2 अंक हैं, हमें लेना 3 अंक है। तो पहला पद बनेगा 105, इसी में 7 जोड़ो 112, फिर 119, ऐसे डैश डैश करके अब 999 पर एक कौन संख्या है जो 7 से कटेगा। देखिए तो इसको निकालने का आप 7 से भाग करिए, 7 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 9 में, बचा 2, 29 हुआ, 7 चौक 28, बच गया 1, 19 हुआ, 7 दूना 14, शेषफल 5 बचा, यानी 142 बार गया, इसका मतलब 5 बच गया शेषफल, मतलब ये हो गया 994 जो होगा वो 7 से कटेगा। 994 जो है वो 7 से कटेगा, अगर देखेंगे इसमें, ठीक है, तो 7 से जो है कटेगा ये। चलिए पहले निकालते हैं इसमें कितने पद हैं, कितने हमें निकाला कितने पद कटेंगे। तो सूत्र क्या है, अंतिम पद बराबर 94, यल बराबर ए का मान 105 है, प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना होगा 7, 105 इधर आया माइनस हो गया बराबर n - 1 इंटू 7, 14 से 5 गया तो 9 आया, बचा यहाँ 8 से 0 गया 8 आया, और यहाँ बचा हुआ 9 से 1 गया तो 8 आया, बराबर n - 1 इंटू 7। 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 49, बराबर n - 1, तो n बराबर आ गए 128, यानी 128 पद ऐसे हैं जो 7 से कटेंगे। 128 पद ऐसे हैं जो 7 से कटेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 10 और 250 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 4 की गुणज है। 10 और 250 के बीच क्या संख्या है 4 गुण। देखिए अगर 10 की बात करेंगे 10 4 से कटेगा नहीं, 10 के बाद जो कटेगा वो 12 कटेगा, 16 कटेगा 4 से, 20 कटेगा, ऐसे डाट डाट कर देंगे। तो 250 के पहले कौन नंबर ऐसा जो 4 से कटेगा, तो कटेगा ये 248। देखिए ये 4 से कटेगा तो निकालते हैं इसमें अंतिम पद 248 बराबर पहला पद प्लस डिफरेंट देखेंगे 4 आएगा, यानी n - 1 इंटू 4, 16 12 गया 4 आया, 12 यहाँ आया घट गया 248 से, बराबर n - 1 इंटू 4, घटा दीजिए तो 236 आ गया ये, बराबर n - 1 इंटू 4, 4 से भाग कर दो, 4 पंचे 20, 4 9 36, ये आ गया, बराबर। और आगे इसमें हल करेंगे अगर तो जो है कितना आ जाएगा ये, देखिए बराबर n - 1, तो n बराबर 60 आ गया, यानी 60 नंबर ऐसे 4 से कटेंगे। अब अगर यहाँ से कह दिया जाए कि इसका योगफल क्या होगा, कहा जाए इनका योगफल, तो सूत्र लगा हुआ है यहाँ पे, यानी 60/2 n/2 फिर a प्लस l, a मतलब कितना है 12, पहला पद, अंतिम पद 248, काट दीजिए 30 हो गया, गुणे जोड़ लो 260 हो गया, ये गुणा करें 26 3 78 हो गया, उसके बाद 00 7800 आएगा इसका योगफल। इसका योगफल जो आएगा वो 7800, यानी 10 और 250 के बीच में जो 4 कटने वाली संख्या है उनका योगफल 7800 आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 3 8 13 3 8 13 डाट डाट करके दिया गया है 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद क्या होगा? अंतिम से 20वां पद क्या होगा? देखिए अंतिम से 8वां पद का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, अंतिम से अंत से 8वां पद, तो यानी कि सूत्र है अंत से 20, यानी कि 20वां पद हम निकाल रहे हैं। अंत से 20वां पद बराबर यल माइनस यल, मतलब अंतिम क्या है 253, यल माइनस आर यानी कि 20 माइनस 1 8वां पद, डिफरेंट जो आएगा 8 से 3 गया तो 5 आएगा, ये बन गया। और हल करेंगे 253 माइनस ये 19 हो गया, 19 गुणे 5 तो 253 माइनस 19 पंचे 95, घटा दो 13 से 5 गया तो 8 आया, 24 से 9 गया तो आ जाएगा ये जो है, यानी 4 से 9 गया, 14 से 9 गया 5 आएगा, 158 ये आ गया, घटाने पे 158 आ गया। यानी कि अंतिम से 20वां पद जो होगा, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद 158 होगा, अंत से 20वां पद 158 होगा, ये बन जाए क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। करा जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब a धन 2d बराबर 16 है, और 7वां पद मतलब a प्लस 6d, 7वां पद 5वें पद से, 5वां पद क्या होगा? देखिए 5वां पद होगा a प्लस 4d, 5वें पद से कितना अधिक? 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब ये हुआ a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, यानी कि ये जो है इनसे 12 ज़्यादा है, यानी कि इनका अंतर, तो a कट गया, 6 से 4 गया, 2d आ गया बराबर 12, d बराबर आ गया 6, d का मान 6 आ गया। अब d का मान रख के 1 निकालते हैं। अगर a निकालना है तो आप यहाँ मान रख दो उठा के, इस वाले में इसका मान यहाँ रख रहे हैं, तो a धन 2 गुणे 6 बराबर 16, या फिर a धन 12 बराबर 16, a बराबर 4 आ गया, a का मान 4 आया, d का मान 6 आया, तो हमें निकालना है समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी जो होती है एक लाइन से चलती है, पहले 4 आएगा पहला पद, अगला होता है a प्लस d मतलब 4 और 6 10 आएगा, अगला होगा 2d यानी कि 16 आएगा, अगला आएगा 22,
अगला 28 डॉट डॉट से आएगा। मतलब इनके बीच का जो गैप हो, जो क्रम हो, एक समान हो, ठीक है, वही समांतर श्रेणी होता है, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बन गया समांतर श्रेणी, इनका ये बन जाएगा, ठीक है। और अंत में एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इस श्रेणी से, उसके बाद इस वीडियो में आपको कोई भी, ठीक है, दिक्कतें, ठीक है, नहीं रह जाएंगी, कोई समस्या इसमें नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 5, 11, 16 डैश डैश करके कर दीजिए, ऐसे डैश डैश कर देंगे 201 में अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो 15वां पद मतलब a + 14d निकालना है हमें, ये तो होगा। तो देखिए, अंत से 8वां पद सूत्र यहाँ पर है, तो यल माइनस यानी 201 माइनस यल माइनस 15वां यानी 15 - 1 डी, मतलब कितना आएगा डिफरेंट, 6 का आएगा, 11 से 5 गया 6, तो 201 माइनस ये 14 हो गया गुणे 6, और हल करेंगे 201 माइनस 4 × 24 और 4 × 1 = 4, 4 2 6, और हल कर लेंगे इसको, सॉरी गलती हो गई है, 6 चौक 24 रिमाइंडर आया 2, 6 × 6 8, तो 11 से 4 गया 7 आया, 19 से 8 घटा देंगे 11, मतलब कितना आ गया 117 जो है आ गया 15वां, यानी कि अंत से 15वां पद 117 होगा, ये बन जाएगा, अंत से 15वां पद 17 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो है कम से कम जो है 20-22 क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक बताया गया है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। देखिए, अगली जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये जो है एक मैराथन क्लास था समांतर श्रेणी का, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरा दावा मैं कर रहा हूँ कि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको गलत करके नहीं आओगे, ठीक है, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है, ये क्योंकि जितने भी टाइप होते हैं सब मैंने जो है इस वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में जो है मैं, ठीक है, इसको आपको और अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के दोनों के मिक्सर क्वेश्चन मिलाकर क्वेश्चन लिखे, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे आप, ठीक है, उसमें ठीक समझ जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हैं कि आप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आई हो, ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो कृपया करके, ठीक है, वीडियो को लेकर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक से मुझे, आपके एक लाइक से मुझे कोई लाभ नहीं होता, ना आपको कोई हानि होगी, बस इतना है कि एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि आप मुझे देख रहे हो या मुझे आप पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो और नया वीडियो आपको फिर से बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। देखिए, नया यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है। मेरे पास कैमरा नहीं, केवल के मोबाइल से बनाता हूँ, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप लोग, ठीक है, प्रयास करिए, ठीक है, मेरा वीडियो, ठीक है, और बढ़े, ठीक है, जिससे सब कुछ व्यवस्था किया जाए और अच्छा पढ़ाया जाए। बस इतना ही, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।